नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th हिंदी के काव्य खंड का प्रथम पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है करबक, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही सुंदर पाठ है। आप इस पाठ के एक एक शब्दों को ध्यान में रखिए, क्योंकि इससे परीक्षा में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में। तो इस पाठ के एक एक लाइन को आप ध्यान में रखेंगे और बहुत ही सुंदर ढंग से इस कविता को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं करबक, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीक़ों से करा दी जाएगी और परीक्षा का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेगा। आंसर क्वेश्चन सब का सब मिलेगा आपको यहाँ से। दोस्तों, हमेशा की भांति पहले हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद इनके द्वारा रचित पाठ करबक को पढ़ेंगे। जायसी निर्गुण भक्तिधारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। जो जायसी हैं ये मुस्लिम हैं, लेकिन भक्तिधारा के कवि हैं, जो प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जायसी का जन्म 1492 ईस्वी के आसपास माना जाता है, यानी यह निश्चित नहीं बताया जाता है कहीं भी। वे उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज अर्थात मलिक राजे अशरफ था। यह भी अनुमान लगाया जाता है, कहीं कंफर्म नहीं बताया जाता है। जायसी कुरूप थे। कुरूप पहले नहीं थे। जायसी जन्म से बहुत ही सुंदर थे, लेकिन जब उनको चेचक हो गया तो चेचक के बाद वे एक आंख से अंधे हो गए और एक कान से भी बहरे हो गए। वे अंधे एक आंख से और एक आंख से बहरे हुए थे, यानी उनका एक ही आंख और एक ही कान कार्यरत था, यानी वे कुरूप थे। और जैसे चेचक हुआ वो बहुत ही ज़्यादा कुरूप हो चुके थे, देखने में उतने सुंदर नहीं थे जितने होने चाहिए। उन्हें बाएं कान से भी कम सुनाई देता था। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एक कान से वे बहरे थे और एक आंख से अंधे। उनकी 21 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं। 21 उनकी मुख्य रचनाएं हैं। ऐसे तो बहुत सारा रचना किया उन्होंने, लेकिन मुख्य है 21, जिनमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कन्हावत आदि प्रमुख है। ये सब याद रखिएगा, बहुत ही मुख्य किताब है उनका। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा, ये बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जायसी की मृत्यु 1548 के करीब हुई थी, यानी ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि 1548 ईस्वी के करीब उनकी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं करबक को। यह जो पद्मावत से लिया गया है और एक एक शब्द को जोड़कर करबक को बनाया गया है। बहुत ही सुंदर कविता है और बहुत ही सुंदर तरीक़ा से हम लोग आज पढ़ेंगे। तो करबक का सबसे प्रथम लाइन, प्रथम छंद कहिए, प्रथम लाइन हम लोग पढ़ते हैं। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। आप ध्यान से देखेंगे, वे कह रहे हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी आप जानते हैं इस कविता के लेखक हैं। वे कहते हैं एक नैन, मेरा एक ही आँख है, लेकिन मोहम्मद जो हैं वे गुनी हैं, यानी मेरा एक ही आँख है लेकिन मैं गुणवान हूँ। यानी एक आँख है और मैं एक ही आँख से पूरे दुनिया को देखता हूँ और गुणवान हूँ। मैं एक ही आँख से प्रचलित हूँ, यानी अपने गुण का बखान करते हैं और कहते हैं सोई विमोहा जय कवि सुनी। कहता है सोई विमोहा जय कवि सुनी, यानी जितने लोगों ने सुना इनके बारे में वहीं विमोहित हो गए। जिसने सुना कवि को वहीं क्या कवि से मोहित हो गए, इनके प्रेम में फंस गए। यानी सोई विमोहा जय कवि सुनी, जो लोग ने कवि को सुना वहीं विमोह हो गए, इन पर मोहित हो गए। मैंने इसका अर्थ भी यहाँ लिख दिया, आप इसको ध्यान से
पढ़ लेंगे। फिर कहते हैं दूसरे लाइन में, चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक किन उजियारा। यानी कवि कह रहे हैं कि चांद जैस जग विधि अवतारा। विधि का मतलब भगवान होता है, विधि विधान आप जानते होंगे, भगवान होता। कहते हैं कवि कि भगवान ने हमको चांद के जैसा इस धरती पर भेजा था, चांद के जैसा उतारा था। चांद जैस जग विधि अवतारा, इस विधि ने, इस भगवान ने हमको चांद के जैसा अवतार दिया था। इसके बाद क्या होता है, दीन कलंक किन उजियारा, दीन कलंक किन्ह उजियारा, लेकिन हमें एक कलंक उन्होंने दे दिया, यानी मेरा एक आँख छीन लिया, मुझे कुरूप बना दिया। जैसे कि चांद में एक दाग दे दिया गया है, ठीक वैसा ही मैं तो चांद की तरह था, लेकिन जब आया तो मुझ में भी चांद की तरह एक कलंक दे दिया गया, एक आँख से अंधे बना दिया गया और एक कान से बहरा। यानी दीन कलंक किन उजियारा, यानी मुझे कलंक दिया गया और उसी से आज मैं उजियारा, उसी से उजागर हो रहा हूँ। कलंक है फिर भी मैं चमक रहा हूँ। कहते हैं जग सूझा एक ही नैना, जग सूझा मैंने जग को समझा है। संसार, जग माने संसार होता है, सूझा माने समझा, जाना, एक ही नैना है, यानी मैंने एक ही नैन से, एक ही आँख से पूरे संसार को सूझ गया, समझ गया। उआ सुख अस नखतन माहा, जो सुख है, नखतन का मतलब होता है नक्षत्र होता है, नखतन का मतलब नक्षत्र। जो शुक्र है, आप देखे होंगे जो तारे उगते हैं रात को ना, उसमें जो शुक्र होता है सबसे ज़्यादा चमकता है। भले अकेले ही हैं, लेकिन उन सारे तारों में सबसे ज़्यादा चमकीला कौन होता है, शुक्र होता है। तो वह अकेले ही चमकता है, ठीक वैसा ही मैं एक ही आँख से पूरे संसार में चमकूंगा और चमकता हूँ, और एक ही आँख से पूरे संसार को समझ गया हूँ। यानी कहते हैं जग सूझा एक ही नैना, हुआ सुख अस तनक नखतन महा। जिस तरह वह शुक्र अकेले ही चमकता है, वैसा ही मैं एक आँख से पूरे जग को समझ गया हूँ। इसका अर्थ मैंने यहाँ लिखा है, आप इसको अच्छा से देखेंगे, परीक्षा में व्याख्या करने के लिए पूछता है, ठीक है। अगला लाइन है, जौ लही अम्बही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। बहुत ही बढ़िया लाइन है, इसको आप अच्छा से याद कर जाएंगे, बहुत बार परीक्षा में पूछा है। फिर से देखिए, कहता है जौ लही अम्बही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। कह रहे हैं कि अम्बही डाब, अम्बही माने आम हो गया, डाब यानी उसका मोजर, या उसमें कहिए आम में देखते हैं कभी कोयल कहता है ना, कोयल मार दिया, यानी आम पे कहीं दाग लग जाता है, कोयल आप देखे होंगे आम पर कहीं कहीं दाग लग जाता है, जिसको लोग कहते हैं कि कोयल मार दिया, ठीक है, और काला वहाँ हो जाता है, तो उसको डाव बोलते हैं, और मोजर को भी डाव बोलते हैं। तो कहते हैं जो लही अम्बही डाव न होई, जिस आम में दाग नहीं होता है, डाव नहीं होता है, तो लही सुगंध बसाई नहीं हुई, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। जैसे ही आम फलता है, बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद जब पकने पाता है तो उसमें कोयल लग जाता है, यानी काला हो जाता है। जैसे ही काला होता है उसमें सुगंध आ जाता है। तो वही कवि कहते हैं जो लही अम्बही डाव न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। यानी मुझ में भी दाग लगा है, और उसी दाग की वजह से मैं आज चमक रहा हूँ। इसका अर्थ नीचे आप देखेंगे। फिर नीचे देखिए, अगला लाइन है, किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तो अति भवहूँ असूझ अपारा। कहते हैं किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तो अति भवहूँ असूझ अपारा। कहता है कि पानी जो है, समुद्र का जो पानी है, खड़ा हो गया, खड़ा है, फिर भी कहता है तो अति भवहूँ असूझ अपारा। इसीलिए तो क्या हो गया, अपारा, असूझ है और अपार है, इतना विशाल हो गया है खारा पानी कि उसको कोई आज तक समझा नहीं, उसके अपार शक्ति को कोई जाना नहीं। बोले कि न समुद्र पानी जो खारा, जैसे पानी, समुद्र का पानी खड़ा हो गया, उसके अपार शक्ति को कोई जाना नहीं, समझा नहीं, ठीक है। अपार उसमें शक्ति भंडार हो गई, यानी समुद्र का पानी अगर मीठा हो जाता सोचिए क्या होता, लेकिन खड़ा है इसलिए वो क्या है, पूरा विशाल है। अगले लाइन को देखते हैं, कहता है जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी आग आकाशा।
कहता है जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी आक आकाशा। बोले कि जैसे ही सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाश करने के लिए मारा गया, वह सुमेरु पर्वत क्या हो गया, कंचन गिरी आग आकाशा। वह इतना बड़ा हो गया, विशाल हो गया और कंचन का बन गया कि आसमान को छूने लगा। आकाश यानी आसमान को छूने लगा। यानी भगवान शंकर के त्रिशूल से मार करके सुमेरु पर्वत को विनाश करना चाहा गया कि उसको नष्ट कर दिया जाए, लेकिन जैसे ही त्रिशूल लगता है सुमेरु पर्वत को, वह कंचन का यानी सोना का बन जाता है और आकाश को छूने लगता है। यानी दाग क्या करता है, उसको और महान कर देता है। अगला है जौ लही घड़ी कलंक न पारा कांच हुई नहीं कंचन कारा। कहते हैं जौ लही घड़ी कलंक न पारा कांच हुई नहीं कंचन कारा। कहता है जब तक घड़ी माने बर्तन होता है जिसमें रख करके तपाया जाता है, कहता है जब तक बर्तन में किसी कांच को रखकर तपाया नहीं जाता है, किसी कच्चे बर्तन को रखकर तपाया नहीं जाता है, तब तक कंचन होई नहीं, कांच होई नहीं कंचन पारा, तब तक वह कांच क्या होता है, कंचन नहीं हो पाता है। यानी उसका जो कंचन यानी धातु है उसका निखार नहीं आता है। जब तक उसको तपाया नहीं जाता है, गर्म नहीं किया जाता है, तब तक वो क्या होता है, कंचन नहीं हो पाता है। जैसे मैंने लिखा है, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश से है, जिसमें कवि कहते हैं जब तक घड़िया यानी सोना गलाने वाला जो पात्र होता है में सोने को गलाया नहीं जाता, तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं होती है। अगला लाइन है एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मम भाऊ। कहते हैं एक नैन जस दर्प औते ही निर्मल भाऊ सब रूपवंत गहे मुख जो वहीं कई चाऊ। फिर से देखिए, कहते हैं एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मल भाऊ सब रूपवंत गहे मुख जो वहीं कई चाऊ। कहते हैं एक ही आँख है मेरा, एक ही नैन है, लेकिन वो दर्पण है और दर्पण की भांति निर्मल है। जैसा दर्पण में जो सामने आता है ठीक वैसा ही दिखाता है, ठीक मेरा नैन एक ही है, लेकिन वह दर्पण की भांति निर्मल है और स्वच्छ देखता है। कहते सब रूपवंत गहे मुख जो वहीं कई चाऊ। और यही देन है कि जितने रूपवंत लोग हैं मेरे मुख के तरफ हमेशा देखते रहते हैं, ताकि मैं कुछ अच्छे बताऊं और वे उससे सीख लें। यानी मेरे रूपवंत मुंह तो नहीं है, लेकिन सभी रूपवंत लोग मेरे इस चेहरे को निखारते रहते हैं ताकि वे कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें। तो वे गुण की बखान करते कहते हैं कि रूप से कुछ नहीं होता है, सब कुछ सुंदरता नहीं बल्कि सब कुछ आपका गुण है। अगर आपके अंदर गुण है तो सारी सुंदरताएं आपको निहारती रहेगी और देखती रहेगी कि कब अच्छाइयाँ आप बांट रहे हैं। तो दुनिया में अगर प्रसिद्ध होना है तो गुण की चर्चा कीजिए, अपने सूरत की चर्चा ना कीजिए। चलिए इसका जो दूसरा भाग है हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।